बरेली बवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक मौलाना भूल गया था कि यूपी में सत्ता किसकी है। योगी ने साफ कहा कि नाकाबंदी होगी न कर्फ्यू। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को सबक सिखाया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले सोचें। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें पथराव और फायरिंग हुई। अब तक 39 गिरफ्तारी और 1700 अज्ञात लोगों पर 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। योगी सरकार ने साफ किया है कि दंगाइयों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का महिमा मंडन करता है और निर्दोष नागरिकों पर हमलों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को सालों तक छिपाया और आतंकी संगठनों का बचाव किया। गहलोत ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन टूटे एयरबेस और जले हैंगर को वो जीत बता रहे हैं, वो दरअसल उनकी हार की तस्वीरें हैं। भारत ने साफ किया कि पाकिस्तान से जुड़े सभी मुद्दे केवल द्विपक्षीय स्तर पर सुलझेंगे, किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई जगह नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट में। नवरात्र पर पीएम मोदी ने ओडिशा को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सेमीकंडक्टर यूनिट, नई रेल परियोजनाओं और 4G नेटवर्क विस्तार की घोषणा की। इनसे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं कि वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। एजेंसियों ने कहा कि कई बार उन्हें चेताया गया, लेकिन वे नियम मानने से इनकार करते हैं। इसे लेकर सुरक्षा पर खतरे की आशंका जताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर से खुलेगा। कंपनी का लक्ष्य है कि इससे करीब 16,400 करोड़ रुपए जुटाए जाएं। इस इशू में कुल 47 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। निवेशकों को लंबे समय से इस आईपीओ का इंतजार था। अब अगला अपडेट भी देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट से ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट मोनाको को हटाने की मांग की है। ट्रंप ने उन्हें भ्रष्ट और ट्रंप विरोधी बताया। साथ ही आरोप लगाया कि मोनाको की वजह से नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। अब चलिए आगे की खबरों में बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2025 से विदेशी प्रोडक्ट्स पर भारी आयात शुल्क लगाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल दवाओं पर 100% टैक्स, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटीज पर 50% टैक्स, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% टैक्स और भारी ट्रकों पर 25% टैक्स लगेगा। ट्रंप ने कहा कि ये कदम घरेलू उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि जो कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री बनाएंगी, उन्हें टैक्स से छूट मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से अमेरिका में महंगाई और बढ़ सकती है और आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अब अगला अपडेट देखिए। लद्दाख में बुधवार को शांतिपूर्ण बंद हिंसा में बदल गया। झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 40 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर और कई गाड़ियों में आग लगा दी। ये विरोध लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुआ। सोनम वांगचुक ने शांति की अपील करते हुए भूख हड़ताल खत्म की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में लोगों की आवाज दबा रही है। वहीं वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकार छीनने और संकट बढ़ाने का आरोप लगाया। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों के निर्माण पर लगे पूरे साल के प्रतिबंध की समीक्षा करे। कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत दी, लेकिन उनकी बिक्री एनसीआर में नहीं होगी। फैसला लेने से पहले सभी हितधारकों से बातचीत करने का निर्देश। अब अगला खबर भी देखिए। बरेली में नमाज के बाद इस्लामिया मार्केट में भीड़ जुटी। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के आह्वान पर लोग इकट्ठा हुए। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन न मानने पर लाठीचार्ज किया। भीड़ को पीएस बड़ी ई और पुलिस ने खदेड़ा। हालात तनावपूर्ण, पुलिस सतर्क। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। भारत ने नाटो चीफ के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पीएम मोदी और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई थी। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि ऐसा कोई कॉल नहीं हुआ और ये खबर पूरी तरह बेबुनियाद है। अब चलते हैं आगे की खबरों में। बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं है। यादव ने कहा कि पार्टी बिहार के संपूर्ण विकास और बदलाव के लिए समर्पित है। इस घोषणा से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अब अगला अपडेट देखिए। बिहार चुनावी माहौल में प्रियंका गांधी ने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी असली शक्ति पहचानें। पटना में शक्ति अधिकार महिला संवाद कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी नीतीश सरकार पर महिलाओं को हक और सम्मान न देने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि सम्मान चुनाव से पहले पैसे बांटने से नहीं, बल्कि सही मानदेय, बेटियों की सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाने से मिलेगा। उन्होंने वादा किया कि जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपए, भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 बिस्वा जमीन और महिलाओं के नाम मालिकाना हक दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान की तरह 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू करने का आश्वासन दिया। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में।
महाराष्ट्र के बीड जिले के माजलगांव में हुए आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में मौलवी के विवादित बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। मौलवी ने मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए धमकी दी कि अगर वे माजलगांव आए तो उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौलवी ने योगी पर अपशब्द भी कहे, जिससे माहौल और भड़क गया। लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि बयान देने वाले मौलवी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि हालात न बिगड़े। ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। उससे पहले नई सरकार बनना जरूरी है। चर्चा है कि चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो एनडीए को फायदा मिल सकता है। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अब अगला अपडेट भी देखिए। सरकार और विपक्ष अब ईबीसी आरक्षण को बड़ा चुनावी दांव बना रहे हैं। कांग्रेस ने वादा किया है प्राइवेट स्कूलों में 50% सीटें ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी को देना। सरकारी ठेकों और कामों में भी 50% आरक्षण, नॉट फाउंड सूटेबल जैसे बहाने बंद करना, ईबीसी अत्याचार निवारण कानून लाना। इन वादों के पीछे वोट बैंक को जोड़ने की राजनीति है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम का ऐलान हुआ। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप के दावे को दोहराया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की बातचीत से हालात सामान्य करने की कोशिश जारी है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहने में राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं है। अगर मोहब्बत जताना गुनाह है तो ये प्यार के खिलाफ होना है। ओवैसी बोले, पीएम और सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले पोस्टर सही हैं, लेकिन मोहम्मद से मोहब्बत जताना गलत क्यों? अब अगला अपडेट भी देखिए। दिल्ली के प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज की 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की अंतिम लोकेशन मुंबई में ट्रेस हुई है। एफआईआर में छात्राओं ने आरोप लगाया कि वो देर रात बेबी आई लव यू जैसे मैसेज भेजता और कमरे में बुलाता था। होली पर जबरन छूने और सीसीटीवी से हॉस्टल में नजर रखने तक के सबूत मिले हैं। मार्च 2025 में वो 35 छात्राओं को इंडस्ट्रियल विजिट के नाम पर ऋषिकेश ले गया, जहाँ शोषण हुआ। लग्जरी कारों पर ऐशो आराम और फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का खुलासा भी हुआ। पुलिस ने कार जब्त कर लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि वो विदेश न भाग सके। अब चलते हैं आगे की खबरों में। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई थी और वे जल्द इसका खुलासा करेंगे। आदित्य ने इसे लेकर चुनाव आयोग को पहले ही पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि वे इस पर सबूत पेश करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बताएंगे। ये उनका सर्जिकल स्ट्राइक होगा। आदित्य ने एकनाथ शिंदे पर भी परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि वे डरपोक लोगों का नाम नहीं लेते। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए और कहा कि वे गौरवशाली हिंदू हैं, लेकिन बीजेपी से प्रमाण पत्र नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच का भी विरोध किया। अब अगला अपडेट भी देखिए। बिहार में प्रियंका गांधी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार इसे बंद कर सकती है। प्रियंका ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने हक और अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं। अब चलते हैं आगे की खबरों में। भारत पाक मैच में बवाल। सुपर 4 में पाक गेंदबाज रऊफ और साहिबजादा ने अभद्र इशारे किए। भारतीय फैंस को गालियां भी दी। विराट कोहली की याद दिलाने पर रऊफ ने सैन्य कार्रवाई का मजाक उड़ाने जैसा इशारा किया। गिल अभिषेक ने बल्ले से जवाब दिया। अब चलते हैं अगले अपडेट में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट से 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेन निकाले। मरीज बुलंदशहर का रहने वाला है और नशे का आदी बताया जा रहा है। नशा न मिलने पर उसने ये सभी चीजें निगल ली थी। डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गए। अब अगला खबर भी देखिए। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो को बड़ा झटका लगा है। उनके सबसे करीबी नेता ने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले बीजेपी भी उनका साथ छोड़ चुकी है। लगातार हो रहे इस्तीफों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और पहली किस्त के रूप में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। मोदी ने कहा कि आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश मिलकर आपकी सेवा कर रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में अब कानून का राज है और सरकार शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। इस मौके पर नीतीश ने लालू परिवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हम परिवार नहीं बिहार के लिए काम करते हैं। अब बढ़ते हैं अगला खबर में। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी का दूसरा नाम पेपर चोर है। राहुल का आरोप है कि देश भर में बार बार हो रहे पेपर लीक से करोड़ों मेहनती युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने यूके एसएससी पेपर लीक का उदाहरण देते हुए कहा कि लाखों छात्रों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन सरकार ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। राहुल ने बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि ये वोट चोरी से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के नारे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़, और ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है जिसमें वे मजबूती से युवाओं के साथ खड़े हैं। अब चलते हैं आगे की खबरों में।
बिहार चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने 70 सालों में अधिकार, वोट, बड़े उद्योग संस्थान और सड़कें दी, लेकिन आज बिहार से पलायन हो रहा है, यहाँ नौकरियां नहीं बची। अब बढ़ते हैं अगला खबर में। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, हर किसी को अपने भगवान और धर्म से प्यार करना चाहिए। उन्होंने कहा, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव महावीर, आई लव बुद्ध। अब बढ़ते हैं अगला खबर में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। सभी 71 जिला अध्यक्षों को पचमढ़ी में 2 से 12 अक्टूबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान पार्टी की रणनीति और संगठन पर चर्चा होगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना फाइटर जेट MiG-21 अब इतिहास बन गया। शुक्रवार को चंडीगढ़ एयरबेस पर इसे आखिरी बार उड़ान भरकर विदाई दी गई। 6 दशकों तक रीढ़ कहलाने वाला ये विमान अब आधिकारिक रूप से सेवा से बाहर हो गया। अब चलते अगला अपडेट में।